आज हम बात करेंगे बिहार के सबसे चर्चित लोकसभा सीट वैशाली का। वैशाली लोकसभा सीट जो अपने गौरवशाली अतीत के साथ साथ गौरवशाली वर्तमान के लिए भी चर्चा में रहता है। बिहार के 40 लोकसभा सीटों में से एक वैशाली एक बार फिर सुर्खियों में है, क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव होना है। और ऐसे में वैशाली जो अपराधी से लेकर के नेताओं की पहली पसंद रही है, एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है, क्योंकि वैशाली का रण एक बार फिर सज करके तैयार हो चुका है। आपको बता दें कि वैशाली जहां भगवान महावीर का जन्म हुआ था, जो जैन धर्म का स्थापना किए, और वहीं बौद्ध धर्म के महान संत भगवान बुद्ध का भी परिनिर्माण यही हुआ था, और यही भगवान बुद्ध को ज्ञान की भी प्राप्ति हुई थी। आपको बताते चले कि वैशाली लोकसभा सीट 1977 में बना, और वैशाली लोकसभा सीट बनने के बाद इसमें मुजफ्फरपुर जिले के 5 विधानसभा सीटों को शामिल किया गया, और वैशाली जिले की 1 विधानसभा सीट वैशाली को शामिल किया गया। इन 6 विधानसभा सीटों को मिला करके वैशाली लोकसभा सीट 1977 में बना। उसके बाद अस्तित्व में आने के बाद पहली बार वैशाली ने जो पूरे विश्व को गणतंत्र का पाठ पढ़ाया था, और विश्व का पहला गणराज्य वैशाली ने विश्व को पहला सांसद महिला दिया। वैशाली की पहली सांसद जो है किशोरी सिन्हा बनी, और उसके बाद वैशाली में लगातार शुरू हो गया सफर। आपको बता दें कि वैशाली में मुजफ्फरपुर जिले के 5 जो विधानसभा सीट आते हैं, बरुराज, कांटी, साहेबगंज, पारू के अलावा मीनापुर, और उसके अलावा वैशाली जिले की 1 विधानसभा सीट वैशाली को शामिल किया गया है। इस प्रकार 6 सीटों को मिलाकर के वैशाली लोकसभा सीट बना। आपको बताते चले कि यहाँ पर 2 जातियों को लेकर के हमेशा लड़ाई होती रही है। पहली जाति राजपूत हैं, जिस समाज से यहाँ पर अभी तक 10 बार सांसद बने हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा बार सांसद बनने का श्रेय जाता है भारत में मनरेगा मैन के नाम से चर्चित रघुवंश प्रसाद सिंह का, जिन्होंने भारत में मनरेगा नाम का कोई शब्द बनाया, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना, जिसके तहत गरीबों को रोजगार मिलता था। और आपको बता दें कि 2 बार यहाँ से जातीय गणित को अगर हम देखें तो वैशाली में लड़ाई हमेशा राजपूत और भूमिहारों के बीच हुई है, और यहाँ से 10 बार राजपूत, वहीं 2 बार भूमिहार लोकसभा में पहुंचे हैं। आपको बता दें कि वैशाली जब 1977 में लोकसभा सीट बना, तो वहाँ से पहली महिला सांसद जो है निर्वाचित हुई थी, जिनका नाम था किशोरी सिन्हा, और उन्होंने एलपी शाही को चुनाव हराया था। उसके बाद वहां से सफर शुरू होता है। आपको बता दें कि महागठबंधन के सबसे मजबूत गढ़ भी माना जाता है वैशाली, क्योंकि अभी तक अगर हम वैशाली की बात करें तो यहाँ से सिर्फ 2 बार ही एनडीए चुनाव जीता है, 2014 में और 2019 में। और लगातार सबसे ज्यादा बार यहाँ से अगर सांसद के तौर पर प्रतिनिधित्व करने का सौभाग्य किसी को मिला है तो रघुवंश प्रसाद सिंह को मिला है। रघुवंश प्रसाद सिंह वैशाली से 5 बार सांसद बने। पहली बार रघुवंश बाबू 1996 में लोकसभा का सांसद चुने गए। उसके बाद रघुवंश बाबू 1998 में लोकसभा में पहुंचे, फिर 1999 में भी रघुवंश बाबू ने हैट्रिक लगाया, फिर उसके बाद 2004 में रघुवंश बाबू लोकसभा पहुंचे, और अंतिम बार 2009 में रघुवंश बाबू लोकसभा में पहुंचे। और इस तरीके से रघुवंश बाबू ने अपना 5 बार जो है वैशाली से लोकसभा में प्रतिनिधित्व की। उसके बाद 2014 में रघुवंश बाबू एनडीए के प्रत्याशी रामा किशोर सिंह से चुनाव हार गए, और उसके बाद रघुवंश बाबू लगातार 2 बार लोकसभा का चुनाव वैशाली से हारे। और 2014 में तो रामा किशोर सिंह से हारे थे, जो लोजपा के टिकट पर चुनाव लड़े थे एनडीए गठबंधन से। वहीं 2014 के चुनाव में रघुवंश बाबू को जिस तरीके से 5 बार का उनका रिकॉर्ड रहा, 6ठी बार वो लोकसभा पहुंचने में नाकाम रहे। हालांकि रघुवंश बाबू लगातार वैशाली में अपनी उपस्थिति को दर्ज कराते रहे, और 2019 के लोकसभा चुनाव में रघुवंश बाबू राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़े थे। वहीं उनके सामने प्रतिद्वंदी थी एनडीए के टिकट पर लोजपा की सिंबल पर चुनाव लड़ी बीना देवी, और बीना देवी ने रघुवंश बाबू को राजनीतिक तौर पर लोकसभा का चुनाव 2019 में हरा दी, और इस प्रकार वैशाली को बीना देवी के तौर पर 2019 में सांसद मिला। हालांकि लेकिन 24 का चुनाव कुछ अलग है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के कुछ दिनों बाद ही रघुवंश बाबू की मृत्यु हो जाती है। रघुवंश बाबू के मृत्यु के बाद अब राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से कई दावेदार भी हैं, वहीं एनडीए की तरफ से भी कई दावेदार हैं, क्योंकि अब एनडीए का गठबंधन जो है लोजपा 2 भागों में बट गई, और चिराग पासवान और चाचा पशुपति पारस दोनों 2 गुटों में बट गए। और इस प्रकार चिराग पासवान
और चाचा पशुपति पारस की लड़ाई में इस बार वैशाली लोकसभा सीट किसके खाते में जाएगा ये तो अभी तय नहीं हुआ है। लेकिन बीजेपी ने भी यहाँ पर कमर कसनी शुरू कर दी है और यहाँ पर भूमिहार चेहरा को बीजेपी 24 के चुनाव में उतारने की तैयारी में जुट चुकी है, क्योंकि भूमिहारों का यहाँ पर काफ़ी पुराना रिकॉर्ड भी रहा है, क्योंकि यहाँ से 12 बार के लोकसभा चुनाव में 10 बार राजपूत जीते तो वहीं 2 बार भूमिहार जीते। उसके अलावा 6 बार जो है भूमिहार प्रत्याशी दूसरे नंबर पर है, जो मुख्य विपक्षी गठबंधन की तरफ से प्रत्याशी भी रहे। तो इस प्रकार 6 बार दूसरे स्थान पर रहने के बाद इस बार भारतीय जनता पार्टी भूमिहारों पर अपना दांव लगा सकती है। तो वहीं भूमिहार लोकसभा चुनाव में भूमिहार समाज के कई दावेदार को नाम भी अभी से ही आना शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि वैशाली से एनडीए से कई दावेदार हैं, जिसमें बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और कांटी के विधायक रहे इंजीनियर अजीत कुमार का भी नाम शामिल है। वहीं उसके अलावा मुजफ्फरपुर से विधायक रहे और बिहार सरकार में पूर्व में नगर विकास मंत्री रहे सुरेश शर्मा भी इस दौर में शामिल है। वहीं अगर हम महागठबंधन की बात करें तो चर्चा इस बात की हो रही है कि आनंद मोहन के परिवार से या तो आनंद मोहन या उनकी पत्नी लोकसभा का चुनाव लड़ेगी। तो ऐसे में लड़ाई एक बार फिर दिलचस्प हो जाएगा और वैशाली जो अपने अस्तित्व में आने के बाद लगातार उपेक्षित रहा, वैशाली के लोकसभा सीट बनने के बाद से लगातार वैशाली का शोषण हुआ। तो क्या इस बार वैशाली को इससे मुक्ति मिलेगी और वैशाली में विकास की गंगा बहेगी? क्योंकि चुनाव आते हैं, नेता तो हमेशा वादे करते रहते हैं, लेकिन चुनाव के वादों को चुनाव बाद भूल जाते हैं। तो ऐसे में क्या कुछ होगा आगे 2024 के लोकसभा चुनाव में अभी समय है, और इससे जुड़ी कोई भी अपडेट्स अगर आती है तो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए रिपब्लिक बिहार के साथ, और बिहार से जुड़ी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए आप देखते रहिए रिपब्लिक बिहार। आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।